चाहतें किसी की भी पूरी नहीं होती। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो हो जाए। लोग वजीर आजम बनते हैं, जेल में चले जाते हैं? हकीकत है ये। कहां कहां इंसान पहुंचता है, फांसी के फंदों पे लटक जाते हैं, और मालूम नहीं क्या क्या होता है। तो सारी चाहतें नहीं पूरी होने वाली हैं आपकी। तो अब हल क्या है इसका कि भाई हर ख्वाहिश पूरी करो, ये तो हो नहीं सकता। तो भाई समझौता कर लो। क्या ख्याल है? जब भी कोई मुसीबत आए, पहले तो कोशिश करो मुसीबत ना आए। अपनी हमाकतों ऐसी काम ना करो जिससे टेंशन वाला मामला पैदा हो। मैंने बताया था ना जुम्मे के बयान में, लड़कियों से दोस्ती लगाना, ये चीजें आपकी टेंशन में इजाफा करेंगी, कमी नहीं करेंगी। हकीकत है ये। तो ये चर्स पी रहा है, चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, चर्स पीने से टेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। जब नहीं मिलेगी तो पागल होगा ना। तो वो काम, ऐसे काम करना जिससे आप गरीब आदमी हो लेकिन रहना आपने मालदारों के इलाके में शुरू कर दिया, इससे टेंशन बढ़ेगी, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाओगे। यार उसके पास भी गाड़ी, यार उसके पास करोला, मेरे पास रक्षा, खामखा की। तो आपको चाहिए था कि जब आप रक्षा है तो ऐसे इलाके में जाओ जहां सबके पास क्या है, रक्षा है। दुकान पकोड़ों की है और सोचें करोड़ों की। ये खामखा में लोग टेंशन में आए हुए हैं। मैंने डिफेंस के लोगों को भी टेंशन में देखा है। 1000 गज का बंगला है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर टेंशन में है। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। लोग आते हैं क्यों टेंशन में कि पड़ोसी के पास उससे भी ज्यादा है। तो ये टेंशनें कुदरत की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी पाली हुई हैं। तो नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा अपने से कमतर को देखो। यार मेरे पास रक्षा है और फला आदमी किस्तों पे भी रक्षा खरीदने की सलाहियत नहीं रखता। सड़कों पे, फुटपाथों पे पड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले सदर गया मैं तो देखा फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये भी लोग हैं, ना घर है ना बाल बच्चे। एक कंवारे का फोन आया ऐसे जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपको विशाल खान चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है, ज्यादा टेंशन वाले सुन लो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वो नहीं होती, क्या बोलूं मैं, ऐसे तंज कर रहा था, कह रहे यार कोई रिश्ता ही नहीं देता, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो वो जो सदर में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं ना, उनको कोई देगा रिश्ता? मैंने कहा तुम्हें अब्बा ने घर में रखा हुआ है, रोटी पानी पंखा सब मिल रहा है, दुआ करते हैं अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। नहीं कर रहे तो उन लोगों को देखो जिनको रोटी पानी भी नहीं मिल रहा। तो अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामले में, इससे आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। तो टेंशन खत्म करने की एक बहुत बड़ी जरिया यह है कि अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो तकदीर का सोचा जाए कि जो चीज मुकद्दर में है वो टल नहीं सकती। और दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां अगर टेंशन है तो वो भी आरजी, यहां की खुशी भी आरजी। एक आदमी के बच्चे बिछड़ गए, तलाक हुई मियां बीवी में, बीवी बच्चों को ले गए फरार। अब वो मेरे पास आया, ऐसे बेचारा, जाहिर है बच्चे तो याद आते हैं, ऐसे उसकी हालत खराब, स्ट्रेस। मैंने कहा केस करो अदालत में। कह रहे अदालत में केस से कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलेंगे बच्चे। बहुत मैंने हल बताए, ये कर लो, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा फिर यूं करो। क्या करो? मिट्टी डाल। मैंने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीका का सोचो, वो औरत है, जेल में है, अपने बच्चों से दूर है, मजीद औलाद भी नहीं हो सकते उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा, अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए ना अभी, तो तुम कहोगे चलो बच्चे ना मिले लेकिन जेल से तो बाहर आऊं, यही सोचोगे ना। उसका सोचो कि वो एक औरत जात है, कई सालों से जेल के अंदर पड़ी हुई है, और औरत के लिए बच्चों से जुदाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मर्द तो बर्दाश्त कर लेता है। तो मैंने कहा अब जो चीज बस में नहीं है उस पे गम करना फजूल, मिट्टी डालो ऐसे और शादी करो और मजीद नए बच्चे पैदा करो। जब इधर दूसरी औलाद आएगी तो उधर से जहन आपका हट जाएगा। कहते हैं लोग ताने देंगे, बच्चों को भूल गया। मैंने कहा लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है, ठीक है ना, वो ताने देते रहेंगे, लोगों के तानों की परवाह मत। जब एक चीज आपके बस में नहीं है
تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں، کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور یہ تو بڑا غلط ہے. بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا. اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی، میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے، بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. ایک میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ؟ ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا، میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں، تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار، ہر تھوڑے دن بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے، پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے، سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا. 100 روپے لیٹر بڑھ جائے، زیادہ زیادہ یہ ہوگا، بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، گاڑی بیچ دو، دوبارہ آ جاؤ، ٹیکسی پہ آ جاؤ، پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ، پھر چنچی پہ آ جاؤ، پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی، وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے، جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو. ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ والے کی کم ہو رہے ہیں، وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے، وہ رفع کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے، میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا، تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں، آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات، حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتے ہیں سنا تو ہے، مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سنیں، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہے. اب یہی تھوڑی کہ
एक ही चीज को लेके फिर वही सवाल वही जवाब, वही सवाल वही जवाब। पब्लिक के पास तो टाइम है, वो तो करते रहेंगे और आपकी सलाहियतें बेकार जाया होती रहेंगी। भाई हम जो एक टॉपिक पर बात की, पूरा कवर किया उसको, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपके इन तमाम सवालात का जवाब उसमें मौजूद है। अब बार बार सवाल करोगे तो हम नए सिरे से जवाब देके टाइम जाया, ये टेंशन है खामखा की क्यों पालें? टेंशन पता है क्या होती है? टेंशन ये होती है कि यार इतनी तफसील से मैंने बयान किया फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हाय ये क्या यार, ये क्या है? इससे आप खामखा में आपके सर के बाल गायब होते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे, ऐ अल्लाह हमसे जो हो सका था हमने कर दिया, अब समझ में आना समझाना किसके बस में है? अल्लाह के बस में। नबी की बात सबकी समझ में नहीं आई और अल्लाह ताला ने नबी को कितनी तसल्ली दी है कुरान में। नबी को बार बार कहा कि आप जो समझा रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ रहे तो टेंशन ना लें। क्यों? नबी को अगर ज्यादा टेंशन होगी तो काम कौन करेगा? कुरान में सैकड़ों आयतें हैं जो सिर्फ तसल्ली पर मबनी हैं, जिनमें नबी को क्या दी जा रही है? तसल्ली। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हिदायत के पीछे आपकी जान ही हलाक हो जाए, यानी गम से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होते थे कि इनको मैंने मोजज़े भी दिखा दिए और मैंने बताया कि ये बुत हैं जिन जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, हर तरह से समझा दिया। ठीक है। और मेरी 40 साल जिंदगी भी इन्होंने देखी कि जिंदगी में कभी मैंने झूठ नहीं बोला, अमीन और सादिक मशहूर हूं। और ये पैगंबरों का इंतजार भी कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है। सब चीजें हो गई फिर भी नहीं मान रहे, तो टेंशन तो होती है ना। तो कुरान नबी को क्या कह रहा है कि मजीद टेंशन लें? ना ना ना, कुरान टेंशन क्या कर रहा है? काम। ना ना ना, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। मां अंत अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर निगहबान नहीं है, दारोगा नहीं है, गन पॉइंट पे नहीं लाएंगे आप किसी को, आपसे सवाल नहीं होगा। आप बल्लिग मा उरसिला इलैका मिर रब्बिक उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपका काम है पहुंचाना। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से। चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाएं तो इंसान सब्र करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआब अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए। कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। लेकिन इसको उन्होंने गैरत का मसला बना लिया कि मैं मरूंगा तो सरदार कहेंगे कि ये एक जबान वाला नहीं है। जबान तब्दील कर ली इन्होंने, करना था तो पहले ही मान लाता ना, अब क्यों? और वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति कुल्लिहा, मुझे यकीन है कि मोहम्मद जो मेरा भतीजा दीन लेकर आया है तमाम दुनिया के दीनों में सबसे अफजल है। लौलल हिदारु लौलल मलामतु औ हिदारु मसब्बतिन, अगर मलामत का खौफ या लोगों के बुरे भले कहने का खौफ ना होता तो आज मैं अपने भतीजे की आंखें ठंडी कर देता। कैसा दिल कुड़ा होगा मेरे भाई, कैसा, जिसको जहन्नम की आग का यकीन है और उनको मालूम है कि मेरा चचा जहन्नम की आग में दाखिल होने वाला है, कैसा तड़प रहे होंगे।
اور ابو तालिब की आंखें बंद हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमजदा हुए, अल्लाह ने फिर क्या दी? तसल्ली की आयतें कि टेंशन ना लो। ये मैं आपको क्यों वाकया सुना रहा हूं कि जब इतने बड़े बड़े गम के वाकयात में अल्लाह टेंशन लेने को पसंद नहीं कर रहे, तो हमारी छोटी छोटी, उसकी पकोड़े की दुकान चल गई, मेरी दुकान बंद हो गई, उसको सवारी मिल गई है भाई रिक्शे में, मुझे सवारी नहीं मिली, इन चीजों में टेंशन लेने का क्या मतलब? बहुत मुश्किल है यार, क्या करें यार। हमारी टेंशन है यही होती है ना यार, सेटिंग वहां चल रही थी, अब्बा ने रिश्ता वहां तय कर दिया, ये कोई टेंशन की चीज है? टेंशन तो वो है जो नबी को हुई थी, यही टेंशन है आजकल। तो नबी को किस कदर गम हुआ होगा, गैरत भी है नबी में, हया भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? टेंशन ना लें। क्यों? वही उसूल जो मैंने आपको बयान किया कि जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इन्नका ला तहदी, आयतें नाजिल हुई, मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत देने के मालिक नहीं है। मोहब्बत अलग चीज है, हिदायत हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अब अगर नबी उसी गम को लेके बैठे रहते तो कहां से दावत और तबलीग का काम होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा कि अबू तालिब जो इतनी खिदमत करता था, आपकी करते थे और इतना कुछ उन्होंने किया, क्या ये नेकियां क़यामत के दिन काम आएंगी? आपने फरमाया हाँ। कितना काम आएंगी कि जहन्नम के निचले तबके से अल्लाह उठा के ऊपर वाले तबके में ले आएगा, और पांव में सिर्फ आग होगी मगर उससे दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हांडी। अबू तालिब पूरे जहन्नम की आग में नहीं होंगे, सिर्फ उनके पांव जहन्नम की आग में है। इससे पता चलता है काफिर की नेकियां काम तो आती हैं मगर अजाब कम करने में, अजाब खत्म करने में नहीं। भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, दलाइल की अंबार लगा दो फिर भी लोग नहीं मानते, और फिर कवारियत, एक दूसरे पे तानो तशनी, घरेलू हालात में गड़बड़, तो उसमें अगर आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे तो फिर सिवाय डिप्रेशन की गोलियों की एक नई टेंशन लग जाएगी। जिस दिन गोली नहीं खाई उस दिन अजीब सा हो गया। डिप्रेशन का मरीज को जिस दिन गोली ना मिले वो खुद गोली की तरह बन जाता है, वो फिर कई लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं उससे बातचीत के बाद। तो इसलिए मेरे भाई, दो चीजें याद रहेंगी, एक नींद और दूसरा। तो नाजरीन, मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। टेंशन जितना हो सके फिर भी अल्लाह की तरफ से होती है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है 100% खत्म हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें खुद मुसल्लत की हुई हैं।